नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और जब किसी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं रहता तो ऐसे में इस पर बात होनी बेहद जरूरी है। आपसी कलह के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कई मायनों में खास है। G23 गुट के नेताओं के बगावती सुर और राज्यों में कांग्रेस में अंतर्कलह का समाधान ढूंढने की कोशिश जरूर इसमें की। पार्टी अध्यक्ष और संगठन चुनाव के मुद्दे पर मंथन होने की भी पूरी उम्मीद है। इस बैठक में G23 के नेता एक बार फिर संगठन चुनाव को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से कोई भी स्थायी अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। तब से सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी हुई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग कई महीनों से की थी। लगातार वो ये मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो है CWC की बैठक हो रही है। और ये बैठक क्यों खास है, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, कई मायनों में खास ये बैठक। G23 गुट के नेता जो कांग्रेस पार्टी से नाराज नेता थे, वो लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलानी चाहिए। अब बैठक बुलाई गई है, देर आए लेकिन क्या दुरुस्त आए हैं? देखिए सोहन, कांग्रेस के रिवाइवल की एक आशा की किरण के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि CWC की बैठक नहीं हो रही है और कार्यकारिणी का कोई महत्व नहीं है। ये बयान कांग्रेस के कई दिग्गज दे चुके हैं जो G23 के सदस्य हैं फिलहाल। और G23 का मतलब है कि जितने कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम इस स्तर पर की उनकी कोई भूमिका संगठन या जब कांग्रेस की सरकार होती है या हाईकमान के एक सहयोगी के तौर पर उन नेताओं का अपना एक महत्व रहा है, एक प्रवक्ता के तौर पर, एक संगठनकर्ता के तौर पर, एक रणनीतिकार के तौर पर। और इसमें ज्यादातर लोग नाराज बताए जा रहे हैं और उसका एक ही कारण था कि CWC की मीटिंग नहीं होती थी। जब कोई कार्यकारिणी की मीटिंग ही नहीं होगी तो उसमें किस तरीके से किसी पार्टी की नीतियां निर्धारित होंगी और कोई ऐसी रणनीति बनाई जाएगी जिसमें एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका के साथ साथ भविष्य में सत्ता को हासिल करने के लिए पार्टी की तरफ से वो तौर तरीके बताए जाए, दिखाए जाए, समझाए जाए जो जनता के बीच में सम्मिलित रूप से ले जाया जा सके। इसकी कमी जो है वो बराबर बताई जाती रही और ये बताया जाता था कि हाईकमान का मतलब है कि कोई भी निर्णय सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष जो भी वर्तमान में फिलहाल अभी तक हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, तो इसमें अब ये निश्चित हो जाएगा कि CWC की बैठक में सारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सीधे अब ये बोलेंगे कि किस कारण से पार्टी इतनी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। अब ये बैठक इस समय क्यों हुई, एक बड़ा सवाल हो सकता है आपका। वो इसलिए क्योंकि किसानों के मुद्दे पर जिस तरीके से कांग्रेस प्रभावी तौर पर एक भूमिका बनाने की कोशिश की, लखीमपुर खीरी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उसमें सम्मिलित हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी उसमें सम्मिलित हुए और लखीमपुर खीरी में मारे गए लोगों के मुआवजा देने के मामले में और उनके साथ अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए पार्टी के स्तर पर जो भूमिका बनाई गई, पार्टी का ऐसा आकलन है कि उसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ ऊपर आया है। और अगर ग्राफ ऊपर आया है तो तब कांग्रेस ने ये सोचा कि इसी मौके पर उस CWC की मीटिंग को कॉल किया जाए जिसकी मांग सब करते रहे। तो हो सकता है कि इस दौर में जब कांग्रेस की बेहतर स्थिति कोई आहट उनको समझ में आ रही हो, उन स्थितियों में उन सभी नाराज नेताओं को मनाया जाए, समझाया जा सके और उन पर एक दबाव भी बनाया जा सके, उनको हाईकमान को इस तरह से चैलेंज करने की कोशिश न करें और उसमें वो नियम बनाया जाए, वो सारे प्रस्ताव आगे लेके जाए जिसमें मुख्य तौर पर एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो, जिसकी भी मांग कांग्रेस के सभी नाराज सदस्य करते हैं जब भी कोई इस तरह का मुद्दा होता है। और कार्यकारिणी के सहयोग और उनके सुझावों के बाद एक ऐसे कार्यप्रणाली पर जोर दिया जाए जिसके कारण कांग्रेस प्रभावी भूमिका निभा सके। तो इसलिए इस बैठक में दो ये मुख्य बातें होंगी, अध्यक्ष का चुनाव और कार्यसमिति का प्रभावी बनाया जाना, उसको इफेक्टिव बनाया जाना। और CWC की बैठक में ही कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जब भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आते रहे हैं उसका निराकरण किया गया है। तो ऐसे में इस बैठक का और इस बैठक में होने वाली बातचीत का या होने वाले पास होने वाले प्रस्तावों का अगर जिक्र किया जाएगा, उस पर कोई आगे बढ़ेगी तो पार्टी निश्चित रूप से एक नई दिशा की ओर जाती हुई
दिखाई देगी इसमें। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी तो उठता है ना कि बैठक के बाद जो है बात बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि दिक्कतें केवल एक नहीं है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, आगे चुनाव है और अगर इन दिक्कतों को दूर नहीं किया गया तो फिर चुनाव में भी दिक्कतें सामने आएंगी। कपिल सिब्बल का एक बयान मैं आपको याद दिला देता हूं, हाल ही में उन्होंने कहा था जब पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था कि आखिर फैसला कौन ले रहा है। तो आखिर आपको क्या वजह लगती है कि अध्यक्ष पद का चुनाव करने में इतना वक्त क्यों लग गया? क्योंकि ये तो देखिए, सबसे अहम पद है होता है। अध्यक्ष राहुल गांधी जब आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति हुई तो हारने के बाद वो अध्यक्ष पद छोड़ दिए थे। उसके बाद से सोनिया कार्यकारी अध्यक्ष है, सोनिया स्वास्थ्य कारणों से या कुछ और अन्य कारणों से उतनी इफेक्टिव नहीं साबित हो पा रही थी। तो नाराज नेता यही चाहते थे कि कुछ ऐसी स्थिति बनाई जाए कि एक स्थायी अध्यक्ष आए, चाहे वो राहुल हो, चाहे प्रियंका हो या सोनिया ही हो, लेकिन स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ वो कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस शासित राज्यों में जो कोऑर्डिनेशन होता है हाईकमान के और उनके बीच में, उसके बीच में जितने भी लोग हैं वो कार्यकारिणी या कार्य समिति के अगर सदस्य हैं तो उनकी बात भी सुनी जाए, बिना किसी बातचीत से सामूहिक निर्णय के सिर्फ हाईकमान के तौर पर राहुल और प्रियंका का वर्जन सुना करके किसी भी स्टेट में किसी पॉलिटिक्स को मूव कराना हुआ कांग्रेस का दृष्टिकोण जहां तक सवाल है उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पर सीधे सीधे सवाल उठा दिया गया और सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि उसके कारण से पार्टी को मुश्किलों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पार्टी के खिलाफ भी होता है। इन परिस्थितियों में किसान आंदोलन के बाद पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वर्तमान कार्यप्रणाली के तहत एक ऐसा मूवमेंट बना है जो बहुत पॉजिटिव हो सकता है कांग्रेस में वर्चस्व को लेकर के, कांग्रेस के स्थायित्व को लेकर के। मैं देश के स्तर पर बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये जो बैठक होगी उसमें कार्य समिति किस तरह से काम करेगी और स्थायी अध्यक्ष हो जाने के बाद कैसे सामूहिक निर्णय लिया जा सकेगा जो पार्टी का निर्णय माना जा सके, ऐसा हो रहा है। इसके कारण से जो ये नाराज नेता है उनकी मांगें भी पूरी हो जाएंगी और वो एक दबाव में, एक नैतिक दबाव उनके ऊपर होगा कि अब तो पार्टी हाईकमान ने या पार्टी के रणनीतिकार सेल ने ये मान लिया है कि G23 के लोगों की बातचीत भी सही है, लेकिन उनकी बातचीत इस कदर सही है कि उसमें पूरा ढांचा ही बदल जाए हाईकमान में जो लोग हैं, तो ऐसा होना ही संभव ही नहीं है। इसलिए उनके छाया में वो सारा कार्यप्रणाली जो है वो साफ नजर आए जिसमें ये नाराज नेता अपने आप को इफेक्टिव होता हुआ पाए। तो ये करने का प्रयास होगा, लेकिन ये भी संकेत देने की कोशिश नहीं होगी कि उनके सामने हाईकमान झुक गया। अच्छा, एक यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि चलिए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो क्या उसके बाद उन कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं था कि वो उसे अध्यक्ष बना सकें? क्यों सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया गया, या फिर किसी दूसरे चेहरे पर भी तो मोहर लग सकती थी ना? और अब नाराजगी की बात आपने की और बैठक आज होनी है। अहम बात आपने जब अपनी बात खत्म की थी तब कही थी कि आला कमान झुकेगा नहीं G23 के जो नेता हैं, G23 के जो नेता हैं उनके सामने। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनको मनाने के चक्कर में थोड़ा बहुत झुकना पड़े आला कमान को, उन जो मांगे उनकी हैं, G23 की हैं, उनको मानने के चक्कर में? देखिए, व्यवहारिक राजनीति यही होती है कि अगर एक कदम पीछे जाकर के दो कदम आगे बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं तो ऐसा किया जाता है। हाईकमान भी सोच रहा है कि अगर इतने लोग तो बहुत नजदीक से पार्टी को जानते सुनते रहे, वो नाराज हैं, कोई बात हो अगर उसको एड्रेस करके उनको मना लिया जाएगा और वो मानने के साथ साथ ही हाईकमान के आदेशों को मानने के लिए उसी तरह से तैयार हो जाएंगे जैसा होते रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान ऐसा करने से गुरेज नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो नाराज नेता एग्रेसिव ही रहते हैं, पार्टी में रहकर के बराबर वो बयान देते हैं, तो कभी संगठन के तौर पर कांग्रेस एक साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। और इस कमी को, इस वैक्यूम को पूरा करना या भरना अब कांग्रेस के रणनीतिकारों, हाईकमान अर्थात सोनिया, प्रियंका, राहुल को ये शिद्दत से महसूस होगा और वो ऐसा करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और उस दौर में अगर मुश्किलें बढ़ी तो पंजाब या यूपी के चुनाव में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो G23 के नेता हैं उनको मनाना बेहद ज़रूरी है, और जिस तरह से दिवाकर जी ने बताया कि उन्हें मनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि संगठन जो है एक साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, आपने आने वाले चुनावों का जिक्र किया, प्राथमिकताएं क्या होंगी इसके अलावा इस बैठक की G23 नेताओं को मनाना? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले पार्टी ये दिखाएगी पूरे विपक्ष को
या विपक्ष में उनके सामने तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है कि कांग्रेस पार्टी एक है और यहाँ पर लोकतंत्र है, नाराजगी होता है तो पार्टी फोरम में उसको सॉल्व करने की पहल की जाती है, उसको सॉल्व भी कर लिया जाता है और एक साथ पार्टी एक नेतृत्व के साथ विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाएगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी या जो भी पार्टी उसके सामने विपक्ष के रूप में खड़ा हो उसे चुनौती देगी। और अगर ये संदेश पार्टी लेवल में इस कार्यकारी की बैठक में सीडब्ल्यूसी की बैठक में अगर ये संदेश चला गया तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और अगर कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से अपना जनाधार, जो खोया जनाधार है, उसको मजबूत करना है, उसको दोबारा हासिल करना है, तो पहले अपने अंदर जो भी गड़बड़ झाले चल रहे हैं उनको ठीक करना बेहद ज़रूरी होगा। अच्छा, जब भी अक्सर खबरों की बात होती है तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आप उसको लेकर के आपकी समीक्षाएं और आपके आकलन जो हैं वो बेहद सटीक बैठते हैं। एक अहम सवाल आपसे लूँगा, क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी कांग्रेस आला कमान के मन में चल रहा है, आने वाले चुनावों को लेकर हो, किसान आंदोलन को किस तरह से भुनाना हो, या फिर जो भी बड़े मुद्दे हो, G23 के नेताओं को कैसे मनाना हो, क्या इस बैठक के बाद बात बनती हुई नजर आ रही है? आपका विश्लेषण इस पर? तो मैं आपको जानकारी दूं और शायद आप दूसरी बार ये कहेंगे ये तो बात की बात है कि हाँ यही घटना रही थी। एक्चुअली जो G23 के नाराज नेता हैं आज उनका पारा कितना हाई है ये चेक करने के साथ साथ आज मनाने का कोई एक दौर भी पूरा हो सकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गुलाम नबी आजाद अब उस जगह पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं जहां पार्टी को एक साथ मजबूती से अपने आप को दिखाने की जरूरत होती है भारतीय जनता पार्टी को। तो गुलाम नबी आजाद अगर कुछ नरम पड़ रहे हैं तो कपिल सिब्बल, रमेश तिवारी या पी चिदम्बरम या इन जैसे कई नेता जो है वो जल्दी मान जाएंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये मानने की जो मजबूरी है ये G23 के नेता जानते हैं कि अगर वो इस पूरे क्षेत्र से अगर बाहर चले गए जहां तक पार्टी फोरम का है, अगर उस फोरम से आगे वो बढ़ गए तो वो संदर्भहीन हो सकते हैं, वो प्रसंगहीन हो सकते हैं जब कार्यकारिणी या कांग्रेस में कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इतनी भी नाराजगी नहीं दिखाएंगे, इतनी भी जो जड़ता की स्थिति नहीं दिखाएंगे या विरोध की स्थिति नहीं दिखाएंगे कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इनको मनाने की कोशिश उधर से हो रही है और ये झुकने की प्रक्रिया इधर से शुरू कर चुके हैं। ऐसे में थोड़ी बहुत बात फोरम के स्तर पर आएगी, फोरम पर रखी जाएगी और उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ मान मनोबल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा उसका काम। और इसकी प्रक्रिया आज की बैठक से पहले ही शुरू कर दी गई और उसमें कांग्रेस को जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि कुछ सफलता भी मिली है हाईकमान के तौर पर राहुल, प्रियंका और सोनिया को। तो निश्चित रूप से इन तीनों का वर्चस्व रहेगा। इसमें एक अध्यक्ष का चुनाव होगा और ये आप जानते हैं स्वयं के आने वाले समय में राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसमें सहमति रहेगी। सभी इसमें जो नाराज लोग हैं वो मान जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो एक जो नई पार्टी लाइन और नए लोगों को ला करके नए पुराने का जो प्रयोग करेंगे राहुल गांधी ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि उनके नजरिए में वैसा करना वर्तमान समय में पार्टी की मांग है। उसमें वो नहीं रुकेंगे, लेकिन वो इनको साथ लेकर के आगे बढ़ पाएगा। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि वो बढ़ने में सफल हो सकते हैं क्योंकि नाराज के पास भी विकल्प ज्यादा नहीं है सिवाय इसलिए आज बात लगभग बन जाएगी, लगभग बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। इन्होंने पूरी तरह से हमें बताया कि जिस तरह से जो नाराज नेता हैं उनकी भी मजबूरी है, इधर कांग्रेस आला कमान को भी जरूरत है, यानी कि जरूरत दोनों तरफ से है। तो फिर बात बनने की उम्मीद जरूर है, लेकिन क्या बात बनेगी? केवल बात G23 के संदर्भ में मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं आने वाले चुनावों के संदर्भ में जो मुद्दे हैं उनको भुनाने के संदर्भ में, क्योंकि आगे चुनाव हैं, कांग्रेस के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और अगर इन चुनौतियों से कांग्रेस को पार पाना है तो पहले जो घर के अंदर गड़बड़झाला है उसको दूर करना होगा, अंतर कलह को दूर करना होगा, तभी पार्टी जो दूसरी पार्टियां हैं उनका मुकाबला कर सकेगी। आने वाले चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी को बेहतर परिणाम चाहिए तो फिर जो मान मनोबल का दौर है उसको एक आयाम तक पहुंचना, उसको एक परिणाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही।
दीजिए इजाजत। नमस्कार।